तो चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक लगातार हमसे पूछ रहे थे कि एक बार उनको पुनः ये जानकारी दी जाए कि समय को अनुकूल बनाने के लिए, परिस्थितियों का लाभ लेने के लिए, परिस्थिति को अपने पक्ष में बनाने के लिए इष्ट देवता अपने लग्न अनुसार कैसे इष्ट देवता की आप उपासना कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, इस विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वरीय शक्ति की अलग अलग उपासना, कई अलग अलग रूपों में उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवताओं को उपास्य माना गया है व विभिन्न शक्तियों के रूप में इनकी पूजा आराधना की जाती है, विभिन्न स्वरूपों में इनकी पूजा आराधना की जाती है। आजकल परेशानियों, कठिनाइयों के चलते हर ग्रह शांति के उपाय के रूप में कई देवी देवताओं की आराधना, मंत्र जाप, पूजा पाठ एक साथ करते हैं या कराए जाते हैं। परिणाम ये होता है कि किसी भी देवता को प्रसन्न नहीं कर पाते हम, क्योंकि हमारा मन ही भ्रमित रहता है कि हमें ध्यान किस में लगाना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे धर्मशास्त्रों में कहा भी गया है कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब सध जाए। तो ऐसे में आपको किसी एक इष्ट देव की साधना करनी चाहिए। आपने भी देखा होगा कि जब भी मैं आपकी कुंडली देख के बताता हूं तो किसी एक बार में किसी एक देवता के बारे में ही बताता हूं, जो उस समय में जिसकी दशा चल रही हो, जिससे संबंधित उसकी दशा चल रही हो, या जिस ग्रह का प्रभाव ज्यादा हो, उससे संबंधित देवता की यदि आप पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, बनस्पत इसके बजाय इसके कि आप एक साथ पूरे दिनचर्या में 10 देवी देवताओं की पूजा करते हो। और आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आपका लग्न कौन सा है और उस अपने लग्न के अनुसार आपको किस देवता की आराधना करनी चाहिए। जन्म कुंडली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के इष्ट देवी या इष्ट देवता निश्चित होते हैं। यदि उन्हें जान लिया जाए तो कितने भी प्रतिकूल ग्रह हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आप बहुत आसानी से उनके दुष्प्रभावों से अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। इष्ट देवता का निर्धारण कुंडली में लग्न अर्थात जो प्रथम भाव होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, उसे देख करके किया जाता है। यदि जैसे कि यदि प्रथम भाव मेष का यानी एक अंक उसमें लिखा हुआ है तो उसे लग्न माना जाएगा, मेष लग्न की ये कुंडली मानी जाएगी। तो किस प्रकार से लग्न के अनुसार आप अपने इष्ट देव का निर्धारण करें, आइए ये बताता हूं। लग्न स्वामी और उससे संबंधित इष्ट देव क्या है ये भी मैं आपको जानकारी देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न, वृश्चिक लग्न और उसके साथ साथ उनके देवता कौन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। मेष और वृश्चिक लग्न के देवता हैं, जो ग्रह संबंधित ग्रह है वह है मंगल देवता। मंगल ग्रह से संबंधित ये दोनों राशियां हैं और मंगल ग्रह के देवता हैं हनुमान जी और श्री रामचंद्र। यदि आप हनुमान जी या भगवान श्री राम की आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, खासतौर पर मेष और वृश्चिक लग्न वाले को। अब बात आ जाती है वृषभ और तुला लग्न वाले लोगों के लिए। वृषभ और तुला लग्न से संबंधित जो ग्रह है, इनसे संबंधित जो ग्रह है वह है शुक्र ग्रह, यानी आप शुक्र ग्रह के आधिपत्य में आते हैं और शुक्र ग्रह की देवी बनती हैं देवी दुर्गा। यदि आप देवी दुर्गा स्वरूप की आराधना करते हैं या मां पार्वती की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ कहीं ज्यादा मिलता है। अब बात आ जाती है मिथुन और कन्या लग्न की। इनसे संबंधित जो ग्रह है वह है ग्रह बुध। आपके जो अधिपति देवता हैं, बुध ग्रह के देवता भगवान श्री गणेश जी और भगवान श्री विष्णु जी को माने जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान श्री गणेश और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। कर्क के देवता बनते हैं, कर्क राशि के देवता बनते हैं चंद्र। तो चंद्र ग्रह के देवता जो है वह इष्ट देव जो है वह है भगवान शिव, क्योंकि आपने कई बार मेरे मुख से सुना होगा कि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तो चंद्र की शांति के लिए, कर्क लग्न की शांति के लिए, या अगर कर्क लग्न है उसका लाभ लेने के लिए यदि आप महादेव शिव की आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ ज्यादा मिलता है। अब बात आ जाती है सिंह लग्न की। यदि आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो आपके जो संबंधित ग्रह हैं, जो प्रधान ग्रह है आपकी कुंडली में वह है सूर्यदेव। और ऐसी परिस्थिति में आपको हनुमान जी के साथ साथ मां गायत्री की आराधना करनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि मैंने सूर्य की शांति के लिए गायत्री मंत्र के जाप को कई बार बताया है। गायत्री मंत्र का जाप सूर्य की शांति के लिए बहुत अच्छा काम करता है।
अब बात आ जाती है धनु और मीन लग्न की। यदि आपकी कुंडली धनु या फिर मीन लग्न की है तो आपके जो संबंधित ग्रह हैं या प्रधान ग्रह हैं वह है गुरु ग्रह बृहस्पति। और गुरु ग्रह बृहस्पति के जो देवता हैं वह है विष्णु जी। विष्णु जी के सभी रूप या फिर माँ लक्ष्मी की आप पूजा आराधना कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी धनु और मीन की शांति के लिए भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जानी चाहिए। वहीं मकर और कुंभ राशि के लग्न के जातकों को जो पूजा करना चाहिए उनके संबंधित जो ग्रह हैं वह है शनिदेव, क्योंकि ये मकर और कुंभ जो है ये राशियां, ये लग्न जो है ये शनिदेव से संबंधित है। तो इनकी शांति के लिए हनुमान जी और महादेव शिव की आराधना यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लग्न के अतिरिक्त पंचम नवम भाव के स्वामियों का भी आप चयन कर सकते हैं लग्न के अलावा, यानी पांचवा भाव और नवा भाव। पांचवा भाव जिसे ज्ञान और सुख का भाव कहते हैं, संतान से संबंधित कहते हैं। नवम भाव जिसे भाग्य और धर्म का भाव कहते हैं। इनके स्वामी ग्रहों के अनुसार भी आप अपनी देवी देवताओं का चयन कर सकते हैं, उनका ध्यान और पूजन करके अपने जीवन में सुख सौहार्द संपन्नता को बढ़ा सकते हैं, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। ये भी इनकी आराधना करना भी सुख सौहार्द को देने वाला होता है। इष्ट देव की पूजा करने के साथ रोज 1 या 2 माला मंत्र का जाप भी अगर आप करते हैं, अगर इन्हीं ग्रहों से संबंधित, इन्हीं देवताओं से संबंधित कोई भी मंत्र चयन करके आप उसका जाप करते हैं तो वह भी चमत्कारिक फल देने वाला हो सकता है और उसके साथ साथ आपके हर प्रकार के संकटों से सुरक्षा होती रहेगी। तो आइए कौन कौन से देव मंत्र हैं ये भी आपको चलते चलते जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले हनुमान जी का मंत्र। हनुमान जी का जो मंत्र है वह किस प्रकार है? ओम हन हनुमंताय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए हनुमान जी के मंत्रों के लिए। हनुमान जी से संबंधित यदि आप साधना कर रहे हैं, भगवान शिव के मंत्रों के लिए ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। भगवान श्री गणेश के लिए ओम गंगणपतये नमः मंत्र का चयन आपको करना चाहिए। यदि आप देवी दुर्गा की साधना आराधना करना चाहते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का प्रयोग आप करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। भगवान श्री राम का मंत्र है ओम रांग रामाय नमः। इस मंत्र का प्रयोग यदि आप भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री राम की साधना के लिए करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा लेने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया जाना चाहिए। और माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है ओम श्रीं श्रीये नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अपने इष्ट देव का ध्यान जप का समय आपको निश्चित करके करना चाहिए। यदि अगर आपसे हो सकता है तो सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में आपको सुबह में साधना करनी चाहिए और संध्या काल के समय में यदि आपको समय मिल पाता है तो शाम को भी 6 से 9 के बीच में यदि आप साधना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। समय एक बार फिक्स कर लेना चाहिए, अपनी सुविधा अनुसार बार बार समय न बदले तो ज्यादा बेहतर होता है। चलिए आचार्य जी, आपने पंचांग बताया, राशिफल बताया और महा उपाय बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।